और 16वीं आयत में, तब 17वीं आयत जो आज हमने पढ़ा है, तब लिखा है कि तब वह उनके चौरस और उसके चेलों की बड़ी भीड़ सारे यहूदिया, यरूशलेम, सुर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत सारे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों को चंगा होने के लिए उसके पास आते थे, वहाँ पर थे। और वह शुद्धात्माओं के सताए हुए लोगों की वहाँ पर अच्छे किए जाते थे और सब उससे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। तो इससे पहले हम इसको मनन करते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि हम सब जो है संसारिक प्राणी हैं, है ना। मानव जो है या मनुष्य जो है संसारिक प्राणी है। और परमेश्वर ने शुरू से जब सृष्टि को बनाया तो सृष्टि को बुरा नहीं बनाया था या संसार को बुरा नहीं बनाया था, बल्कि संसार को अच्छा बनाया था। और उसके बाद जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को भी कहा था कि बहुत अच्छा है, और उसे भी बहुत अच्छा बनाया था। तो परमेश्वर की जो आरंभिक योजना थी उसमें जो संसार है वो कहीं भी बुरा नहीं था, ना ही इसमें कोई गलत चीज पाई जाती थी। लेकिन जब शैतान ने आदम और हवा को बहका दिया और आदम और हवा के जो आगे संतानें हुई, तो सबसे पहले कैन ने जो है अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। और हत्या के पीछे क्रोध था, घृणा थी, ईर्ष्या था, द्वेष था, जो है जलन थी। तो ये वहां से क्या हो गया, एक तो अनाज्ञाकारिता से पाप संसार में आ गया। संसार अभी भी बुरा नहीं है, लेकिन संसार के अंदर जो बुराई है, जो पाप है, वो जो है बुरा है। क्योंकि संसार परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर ने जो है इसे बनाया है। लेकिन फिर भी कई बार बाइबल में बार बार कई जगहों पे लिखा है कि संसार के सदृश्य ना बनो, या संसार के सदृश्य ना बनने का मतलब ये नहीं है कि संसार में जो अच्छाई है, प्रेम है, भलाई है, उसके सदृश्य ना बनो, बल्कि संसार में हम बुराई, पाप और जो कैन ने किया या जो आदम और हवा ने किया है, उसके बाद जो पाप जो है, तो हम उससे, उस संसारिक बातों से जो हमें पाप की ओर लेकर जाती हैं, उनसे हमें अपने आप को क्या करना है, अलग करना है ना। तो जब हम परमेश्वर का दृष्टिकोण देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है जिसने हम सबों को बनाया है, इस संसार में हमें उसने अपनी योजना के अनुसार रखा है। अगर संसार ये बुरा होता तो वो कभी भी हमें संसार में नहीं छोड़ता, जब हम सबको वो जल्दी जल्दी जो है या हमें पैदा ही ना करता, क्योंकि संसार बुरा है। संसार जो है बुरा तब है जब हम संसार की अभिलाषाओं या बुरी लालसाओं या पापों में फंसते हैं। तो इसलिए जो है, जो परमेश्वर का दृष्टिकोण है मनुष्यों के लिए या किसी भी चीज के लिए, जो है धार्मिकता के लिए और मूल्यों के लिए, वो अलग है। और संसार में जो संसारिक लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं या परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग है। तो क्यों अलग है? क्योंकि जो मनुष्यों का जो देखना होता है वो बाहरी रीति से होता है। मनुष्य तो जो है वो शक्ल सूरत को देखकर निर्णय करता है, अपने फायदे देखकर निर्णय करता है, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। अगर हम पहला शमूएल जो है और उसके 16वें अध्याय को पढ़ते हैं और 7वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील डोल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। मनुष्य कहाँ देखता है? मनुष्य संसारिक बातों को देखता है, संसारिक चकाचौंध को देखता है या बाहरी रूप को देखता है। और इसलिए लोग जो है बाहरी रूप से लोगों के ऊपर कई बार जो है अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में उनके जो है वो पाप भरा होता है। और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मनुष्य कहाँ देखता है? मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो मन को देखता है। और परमेश्वर जो है वो, उसकी जो दृष्टि है वो मन के ऊपर लगी रहती है। इसलिए जो यही दाऊद जिसको अब चुना गया था आने वाले समयों में, भजन 139 को अगर हम पढ़ते हैं, भजन 139 की पहली दूसरी आयत में लिखता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तो परमेश्वर
का जो दृष्टिकोण है वो क्यों अलग है, क्योंकि हम तो बाहरी रीति से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे विचारों को, हमारे मन की बातों को जो है दूर ही से क्या कर लेता है, समझ लेता है। हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, और हम कोशिश में लगे रहते हैं कि हम किस तरह से मनुष्यों को धोखा दें। और लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरी चाल चलन को क्या भेद तू जानता है। तो परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, और इसलिए हमारे और विचार और परमेश्वर के जो विचार हैं वो पूरे अलग हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की चाल और मनुष्य की चाल में भी जो क्या है, फर्क है ना। परमेश्वर की जो चाल है या गति है और मनुष्य की गति है, उसमें भी फर्क है। अगर हम यशाया 55 पढ़ेंगे, उसकी वर्ष 7 और 8 को हम पढ़ेंगे, और 8-9 को, 7-8-9 को, तो वहां पर लिखा है, यशाया 55 में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह उसे पूरी रीति से इसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है ना। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तो यहाँ पर क्यों परमेश्वर का दृष्टिकोण मनुष्य से अलग है, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के जो विचार हैं वो अलग अलग हैं। मनुष्य के विचार अगर हम देखते हैं 15वें अध्याय में, कि मनुष्य के मुंह जो मन से जो है बुरी बुरी बातें निकलती हैं, अर्थात झूठ, प्रेम, धोखा, निंदा, चुगली, विचार, तरह तरह की बुरी बातें निकलती हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर जो है प्रेम, शांति और धार्मिकता का, न्याय का परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार जो है वो एक जैसे नहीं है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति जो है वो एक जैसी है, क्योंकि और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जितना आकाश और पृथ्वी में अंतर है, उतना ही अंतर जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के विचारों में है। तो मनुष्य, परमेश्वर के विचार जो है वो अलग हैं और मनुष्यों के विचार अलग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने संसार के अंदर भेजा, ताकि मनुष्य के जो विचार हैं, जो मनुष्य का मन है, वो परमेश्वर की ओर फेर सके थे। और इसलिए जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार शुरू किया तो उन्होंने कहा था कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। तो जब मनुष्य के विचार या मन उसका परमेश्वर से दूर था, तो यीशु मसीह हमारे मनों को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए या परमेश्वर की ओर जो है लेने के लिए आए या करने के लिए आए, कि हम पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर अपने मन को हम लगाए थे। तो इसलिए जो है जब यीशु मसीह ने चेलों को चुना और प्रचार करने लगे, तो बहुत सारे लिखा है कि बीमार लोग थे और उसके वचन को सुनने वाले लोग उसके पास आए, और उसने उन्हें बीमारियों से चंगा किया लिखा है, और अशुद्ध आत्माओं के सुताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे, और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तो ये सामर्थ जो थी, जो प्रभु यीशु मसीह में थी, तो ये जो सामर्थ्य वो किस लिए थे? वो इसलिए थे ताकि लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करें। और यीशु मसीह का मकसद ये था कि जब ये मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये पिता के ऊपर भी विश्वास करें और पिता की ओर अपने जीवन को फेर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने परमेश्वर के राज्य का काम कर रहे हैं तो लोगों को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए करें, क्योंकि मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार अलग थे, लेकिन बीच में यीशु मसीह आ गए ताकि हम अपने विचारों को, बुरे विचारों को त्याग कर यीशु मसीह पर विश्वास करें, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो है हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात जो है, हम जो पहाड़ी उपदेश है उसके अंदर से हम देखेंगे किस तरह से जो मनुष्य के सोच विचार आंसू बहाते हैं, लिखा है कि वो एक दिन हंसेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। भजन 30 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचता है ना, क्योंकि उसका क्रोध जो होता है वो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी करुणा जीवन भर की होती है।
भजन 30 के 5-6 आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात आगे उसमें लिखी हुई है। फिर लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। तो ये जो धन्य वचन है इसमें उन लोगों को भी धन्य कहा गया है जिन्हें सताया जाता है, जिनकी निंदा की जाती है, जिनके नाम को बदनाम किया जाता है और जिन्हें निकालने की कोशिश की जाती है। यह लिखा है कि वो तुम्हें निकाल देंगे, जिन्हें निकाल दिया जाता है। इसलिए सच्चाई के कारण जो है और यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह के वचनों के कारण जो है जिन्हें इनकी निंदा की जाती है और लोग तुम्हारे नाम को बुरा जानकर जो है काट देंगे, तो क्या करना? धन्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रतिफल है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि वो जो प्रतिफल है परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा। फिर लिखा है आगे इसी इसमें कि उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जो कि संसारिक दृष्टि में संसारिक लोग संसारिक प्रतिफल की मांग करते हैं, या संसार में जो चकाचौंध है, जो संसारिक बातों के पीछे दौड़ते हैं कि संसार में हमारे पास ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जो है गलत तरीके से भी हो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जब लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी बुराई करें, तुम्हें निकाल दें, तुम्हारे नाम को बुरा जाने, तो क्या करना? आनंदित और मगन होना चाहिए। क्यों होना? क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। तो जब हम उस प्रतिफल को देखते हैं तो संसारिक दुख जो है हमें एक ऐसा जरिया है जो हमें परमेश्वर की उस महिमा में पहुंचने का एक रास्ता है। लेकिन जब हम इन संसारिक दुखों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि शायद बहुत बड़ा मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो है आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। और आगे लिखते हैं कि उनके बाप दादे मुशक्काओं के साथ वैसा ही किया करते थे ना। तो ये भी ऐड किया प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवादियों में कि उनके जो बाप दादे थे वो परमेश्वर के लोगों को सताते आए थे, अब भी सताएंगे और ये सताते रहेंगे। तो जितना वो सताएंगे तुम निराश मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर के राज्य में क्या है? बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि उनके जो बाप दादे थे वो भी गलत काम करते आए थे और ये भी क्या है? गलत काम को करते हैं। हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। तो संसार की दृष्टि में धनी होना बहुत बड़ी बात है ना। धन अपने आप में बुरा नहीं है, ना बुरा था ना है और ना धन बुरा रहेगा, क्योंकि धन भी जो है वो परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। धन भी जो है परमेश्वर की आशीषों में से एक है। लेकिन धन कैसे बुरा होता है? जब हम परमेश्वर को छोड़कर धन की आराधना करने लग जाते हैं, धन के को ही हम परमेश्वर कहने लग जाते हैं, तब धन जो है वो हमारे लिए पाप बन जाता है। जब हम धन को गलत तरीके से किसी के हत्या के द्वारा, चोरी के द्वारा, मर्डर के द्वारा या किसी को किसी भी तरीके से लूटने के द्वारा जब हम धन को अर्जित करते हैं, रिश्वत के द्वारा हम जब धन को लेते हैं, तो वो धन हमारे लिए आशीषित नहीं होता, वो धन हमारे लिए श्राप बन जाता है। क्योंकि धन के द्वारा हम संसारिक शांति हमें मिलती है, लेकिन आत्मिक शांति हमें नहीं मिलती है। धन के द्वारा हमें कुछ दिनों की रौनक हमें मिल जाती है, अच्छे खाने पीने, ओढ़ने बैठने की जो है लेटने की जगह अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक समय आता है कि धन होता है, लेकिन हम कुछ भी उस धन से कर नहीं पाते हैं ना। हम धन से अच्छी हेल्थ खरीद पाते हैं, एक समय आता है ना हम अच्छा भोजन खा पाते हैं, ना एक समय आता है ना दवाइयाँ असर करती हैं, कुछ भी फिर धन के द्वारा हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषें हमें प्रदान करता है, अपनी शांति हमें प्रदान करता है। तो धन बुरा नहीं है, लेकिन अगर हमारा भरोसा धन पर और गलत तरीके से हम धन को उसको कमाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो वो जो है गलत तरीका जो है वो हमें अपनी जो हमारी शांति है वो हमें जो आगे मिलने वाली उस शांति को हमसे छीन लेता है ना। क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। अब
हाय तुम पर जो आप तृप्त हो कि भूखे होंगे, हाय तुम पर जो हंसते हो तो कि शोक करोगे रोओगे, हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहें क्योंकि उनके बाप दादे छोटे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। तो यहाँ पर फिर से कहा गया है कि धन्य हाय तुम पर जो तृप्त हो जाए। तृप्त कौन लोग जो है जो कहें कि हमें किसी चीज की, परमेश्वर के वचन की हमें जरूरत नहीं है, हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए संसार, पैसा, दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को लिए कहा गया कि जो कहते हैं कि हम तृप्त है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, वो क्या है, अब जो है हाय उन पर, यानी शापित है वे लोग जो परमेश्वर को छोड़कर और उसकी भूख और उनकी प्यास उनके अंदर नहीं है, और जो अब दुनियादारी में हंसते हैं लेकिन एक समय आएगा न्याय के दिन वो रोएंगे। हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहेंगे, है ना। तो किसी को भला कहना भी जो है वो श्राप का कारण है, ये कैसे हो सकता है ना। अगर हम कहें कि वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है तो क्या ये गलत है? हाय लिखा है उन पर, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, ना। तो उन लोगों पर हाय है जब तुम गलत हो लेकिन लोग तुम्हें सच्चा साबित करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, शापित है जो सही को गलत और गलत को सही कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहें, तुम गलत हो लेकिन लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। तो हाय तुम पर, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही करते थे। झूठों क्या कहते थे कि सच्चे हैं, और सच्चों क्या कहते थे, ये झूठे हैं। तो ये जो दृष्टिकोण है वो संसारिक दृष्टिकोण और परमेश्वर का दृष्टिकोण है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो दृष्टिकोण है उसमें दीन लोग धन्य हैं, जो वचन के भूखे लोग हैं वो धन्य हैं, वे जो परमेश्वर के लिए शोक मना रहे हैं वो धन्य हैं, और जो लोग परमेश्वर के नाम से सताए जा रहे हैं, जिनको निकाला जा रहा है, जिनके नामों को बदनाम किया जा रहा है, जिनकी निंदा की जा रही है, जिनसे लोग बैर कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हैं। जो लोग लिखा है वो लोग आनंदित, उनके लिखा है जो आनंदित और मगन हो गए। लेकिन उन लोगों के लिए जो है जो संसार में कहते हैं कि हम बड़े धनवान हो गए हैं और हमने गलत तरीके से धन को इकट्ठा किया है, और वो जो तृप्त कहते हैं अपने आप को कि हम तो तृप्त है, हमें सब ज्ञान है, हमें बाइबल सुनने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिखा है कि हाय उनके ऊपर जो अब तृप्त है, तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी लिखा है हाय उन पर, और ऐसे लोगों के लिए भी हाय लिखा गया है क्योंकि जो संसारिक दृष्टिकोण है, गलत लोग उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। लेकिन आत्मिक जो परमेश्वर का दृष्टिकोण है, परमेश्वर कहता है कि तुम गलत को गलत का और सही को सही को। तो हाय उन लोगों पर जो गलत को सही सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और अगर हम यशाया 5वां अध्याय भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है 5:12 में लिखा है कि हाय उन पर जो दिन को रात और रात को दिन कहते हैं, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। तो आज हमें ये देखना है कि हमारा दृष्टिकोण किससे मिलता है, क्या हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर के साथ मैच करता है या हमारा दृष्टिकोण जो है वो संसार के साथ मैच करता है। हमारा दृष्टिकोण जो है वो परमेश्वर के साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो है हम सबों को चुना है। परमेश्वर ने जो है हम सबों को अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया है। इसलिए जो है हमारा दृष्टिकोण संसारिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए कि जहां हम गलत चीजों के ऊपर शेखी मारें या गलत चीजों के ऊपर घमंड करें या गलत बातों के ऊपर हम गलत लोगों को हम सपोर्ट करें। हमारा दृष्टिकोण वैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि रोमियो 12:2 आज हमने पढ़ी है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो हमें क्या मिली है, हमें नई बुद्धि मिली है, हमें जो परमेश्वर ने नया ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान कौन है, यीशु मसीह है। वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, वो परमेश्वर है जिसने हमें चुना है और अपने बेटे बेटियां होने का हमें अधिकार दिया। तो परमेश्वर कहते हैं कि उस
संसार के सदृश ना बनोगे, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में क्या हो जाए, बदलता जाए। अगर हमें परमेश्वर ने चुना है, हम तेरे आपको तौबा करते हैं और अपने बेटा को की है, उनकी गलत मालूम होती है, उनका बोझ सताया नहीं जाता। आए कमाल रही बात हमारे रहकर हम पर रहकर हमसे जो कुछ हुआ है अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह का कर्म फरमा, और ये पता चले नहीं जिंदगी में तेरी खिदमत में जा रहा है और तुझे खुश करे ताकि तेरे नाम के इज्जत जलाल हो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। गुनाहों को बख्शे और उनसे तुमको रिहाई दे, हर तरह की नेकी में तुमको मुझको मजबूत करे और तुम्हें अपने जिंदगी को पहुंचाए, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। सुनो कि हमारा मुझे मसीह उन सबसे जो उसकी तरफ सच्चाई से रुजू करते हैं कैसी तसल्ली के कल में फरमाता है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो मुकद्दस खुदूस से तो और दर हकीकत मुबारक आए का खुदा हमारे आसमानी बाप कि तूने अपनी बड़ी शफ़क़त से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वह हमारा फिदिया देने के लिए हमारी ज़ात इख्तियार करें और सलीब पर अपनी जान दे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नजर और मुआवजा दिया और अपनी उस बेशकीमत मौत की एक दायमी यादगार मुकर्रर की और अपनी मुक़द्दस इंजील में हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम इसे करते रहो। जिस रात वो हवाला कर देगा, उसने रोटी ली और तेरा शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याले को लिया और तेरा शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे बहुतों की गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब इसे पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह इसलिए आए खुदा हमारे आसमानी बाप, हम तेरे अजीज बंदे तेरी पाक बख्शिशों के वसीले तेरी जनाब इलाही की हुजूर में यादगार मनाते हैं, जिसका हुक्म तेरे बेटे ने हमें दिया है, और यूं उसकी मुबारक अजियत बेबहा मौत, उसकी पुरजोर क़यामत और जलाली सूरत की याद करते हैं और उन बेशुमार फ़ायदों के लिए जो इनके ज़रिए उसने हमारे लिए हासिल किए हैं दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। और हम इस इंतज़ार में हैं कि वह बड़ी कुदरत और जलाल के साथ फिर आएगा। और हम दिलो जान से अर्ज करते हैं कि अपनी पिदराना शफ़क़त से आदम बाला पर हमारी हम्द व शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर और तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के स्वाब और मौत के सबब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले से हम तेरी कुल कलीसिया समेत अपने गुनाहों की मुआफ़ी और उसकी अजियत के बाकी सब फायदे हासिल करें। और राय निहायत रहीम बाप, हम अजीजी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तो अपने पाक और जिंदगी बख्श रूह को हम पर और अपनी बख्शिशों पर नाजिल फरमा कि ये रोटी जो हम तोड़ते हैं ऐसा
Maria